प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 के संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 10। दशम पाठ पार्वत्यः तपः, पार्वती की तपस्या। हिमालयस्य पुत्री पार्वती शिवं पति रूपेण प्राप्तुं तपस्याम् अकरोत्। हिमालय की पुत्री माँ पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। स पिता गृहं परित्यज्य कानने अवसत। कानने अर्थात वन में। उन्होंने अपने पिता के घर को त्याग कर वन में चली गईं। कानने हिंसः पशवः चरन्ति सम। वन में हिंसक पशु भी चरते थे। तथापि स निर्भया अस्ति, और वह बिल्कुल निडर थी। पार्वत्याः कोमल तनुं दृष्ट्वा जननी आदिशत। पार्वती के कोमल तन को देखकर उनकी माँ कहती हैं, वत्से बेटी, क्व कठिनम तपः क्व चैत्व कोमलम शरीरम। कहाँ यह कठिन तप और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। तपः माँ चर, अपने घर चलो। सुखेन स्वगृहे एव बस, और सुख से अपने घर में रहो। अत्रैव व्रतांदिकम कुरु, और व्रतादि करो। एतनेव त्वा मनोरथ पूर्ति भविष्यति, ऐसे तुम्हारी मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी। परंतु पार्वती अकथ्य, पर माँ पार्वती ने कहा, अम्बे माँ, तपस्याम अवश्यमेव करिष्यामि, मैं तपस्या अवश्य करूंगी। तपस्यार्थम च कोऽपि गृहे न बसते। तपस्या घर में नहीं होती। एव मुक्ता सा वनमगच्छतम तपस्याम च समाचरतम, और इसीलिए मैं वन में जाकर ही तपस्या करूंगी। एकदा कश्चित् वटुः तपोवनम प्रविश्यतः। एक बार वन में कुछ ब्रह्मचारी आते हैं। वटुम दृष्ट्वा पार्वती आसनात् उत्थाय तम उपगम्यम सादरम अकथ्यत। वटुम दृष्ट्वा पार्वती आसनात् उत्थाय तम उपगम्यम सादरम अकथ्यत। वटुम ब्रह्मचारियों को देखकर माँ पार्वती अपने स्थान से उठकर उनको आदरपूर्वक सम्मान किया और कहा, वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारियों आपका स्वागत है। उपविशतम भवान, यहाँ पर बैठिए। वटुहु कुशलम पृष्ट्वा कौतूहलेन अपृच्छत। वटुहु अर्थात ब्रह्मचारियों ने माँ पार्वती की कुशलता पूछी और कौतूहल से, जिज्ञासा से पूछा, तपस्वनी, हे तपस्विनी, किमर्थम कठिनम तपः समाचरसि, तुम इतना कठिन तप क्यों कर रही हो। स्वकीयम तनु च मलिन करोषि, और अपने शरीर को क्यों मलिन कर रही हो। तदा पार्वत्याः सखी एव तस्य तपसः प्रयोजनम वटवे न न्यवेद्यत। अर्थात तब पार्वती की सखी ने उनकी तपस्या के बारे में सारी वार्ता उन ब्रह्मचारियों को बता दी। तत् श्रुत्वा वटुः अपृच्छत। यह सुनकर ब्रह्मचारियों ने पूछा, अये पार्वती, हे पार्वती, किम सत्यमेव त्वं शिवम इच्छसि यो हि अशिवम चरति। क्या यह सत्य है कि तुम शिव को पाना चाहती हो। अशिवम चरति शमशाने वसति, शिव तो शमशान में रहते हैं। यस्य त्रिनेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। यस्य वसनम वाघ चर्म, और उनका जो वस्त्र है वो एक बाघ का चर्म, खाल है। यस्य अंगरागः चिताभस्म, और उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी रहती है। यस्य परिजनाश्च भूतगणः, और उनके जो परिसेवक हैं वो सारे भूत प्रेत हैं। किम तमेव शिवम पतिम कुर्तुम इच्छसि, क्या अब भी तुम शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हो। शिव निंदा श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जातः। शिव जी की निंदा सुनकर पार्वती को क्रोध आ जाता है। सा अवदत, और कहती हैं, अप्सर, अरे वाचाल, दूर रहो। सुनो, अरे दूर रहो। त्वं महेश्वरस्य परमार्थ स्वरूपमेव न जानसि, तुम महेश्वर का जो परमार्थ रूप है उसे नहीं जानते हो। तत् नोचितम तव्या सह संभाषणम, इसीलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। एव मुक्ता यावत स प्रस्थानाय उद्गता। एव मुक्ता यावत स प्रस्थानाय अवदत् तावदेव शिवः वटोः रूप परित्यज्य तस्यः मार्गम अवरुद्ध अवदत्।
तब जब वहाँ से माँ पार्वती उस स्थान को छोड़कर जाने लगी, तब ताव देव शिवा, तब शिव ने वटोह रूपम परित्यज्य, वटोह रूप अर्थात ब्रह्मचारियों का रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में आ गए और माँ का मार्ग अवरुद्ध किया अर्थात रोक दिया, अवरुद्धाय, और कहा पार्वती प्रीतोस्मि त्वा तपोभि इति, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अर्थात यहाँ पर वो ब्रह्मचारी जो थे वो शिव ही थे, जो ब्रह्मचारी थे वो शिव ही थे। शिव ने ब्रह्मचारियों का रूप धर कर माँ की परीक्षा ली और फिर जब वो उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना स्वरूप उन्हें दिखा दिया। अब हम करेंगे शब्दार्थ। पति रूपेण, पति के रूप में, पितृगृहम, पिता के घर को, परित्यज्य, छोड़कर, कानने, वन में, हिंसा, हिंसक, चरंती सम, घूमते थे, निर्भया, निडर, पार्वत्यः, पार्वती के, कोमल तनुम, कोमल शरीर को, वत्से, हे पुत्री, क्व, कहाँ, माँ, नहीं, चर, करो, व्रतादिकम, उपवास आदि, एतैनेव, इससे ही, मनोरथा, इच्छा या कामना, तपस्यार्थम, तपस्या के लिए, तम उपगम्यम, उसके पास जाकर, समाचरत, करने लगी, कतिचित, कुछ, वटुः, ब्रह्मचारी, प्राविशत, प्रवेश किया, आसनात, आसन से, उत्थाय, उठकर, उपविशतु, बैठो, कौतूहलेन, जिज्ञासा से, स्वकीयाम, अपनी, प्रयोजनम, कारण या मतलब, न्यवेद्यत, निवेदन किया, अशिवम, अमंगलम, वसनम, कपड़ा, बाघ चर्म, शेर की खाल, अंगरागम, सौंदर्य सामग्री, चिताभस्म, चिता की राख, परिजनाश्च, सेवकादि, भूतगण, भूत प्रेत आदि, क्रुद्ध, क्रोधित, अप्सर, दूर हटो, परमार्थ स्वरूप में दिव्य रूप को ही, संभाषणम, बातचीत, अवरुद्धय, रोककर, वाचाल, बातूनी, और उद्गता, तैयार हुई। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है हिमालयस्य पुत्री पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम अकरोत, यहाँ पर पार्वती आएगा। दूसरा है एतेनैव त्व मनोरथ पूर्ति भविष्यति। तीसरा है एकदा कश्चिद वटुः तपोवन प्राविशत तदा पार्वत्याः सखी एव तस्या तपसः प्रयोजनम वटवे न्यवेद्यत, बताना। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न ख रिक्ततान पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला है पार्वती शिवम पति रूपेण वांछित सम, इसे हमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। पार्वती किम पति रूपेण वांछित सम, यहाँ पर शिव के स्थान पर आएगा किम। दूसरा है तपोवनम वटुः प्रविशत, कह वटुः प्रविशत कहाँ पर आते हैं, वटु ब्रह्मचारी कहाँ आते हैं। तस्याः तपसः प्रयोजनम सखी वटुम न्यवेद्यत, इसका हम प्रश्नवाचक बनाएंगे। तस्याः किम, तपस के स्थान पर किम, प्रयोजनम सखी वटुम न्यवेद्यत। चौथा है शिव निंदा श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जात, और इसका प्रश्नवाचक है कह श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। अब हम करेंगे प्रश्न ग। प्रश्नानाम उत्तरम लिखत प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है पार्वती किमर्थम तपः, अर्थात तपस्या अकरोत। पार्वती ही शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम अकरोत, शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती तपस्या करती हैं। दूसरा है वटुम दृष्ट्वा पार्वती किम अकरोत। वटुम दृष्ट्वा पार्वती आसनात उत्थाय, पार्वती ने जब देखा कि ब्रह्मचारी आ रहे हैं तो वह अपने आसन से उठ जाती हैं। तम उपगम्यम सादरम अकथ्यत, और उनके पास जाकर उनको आदर से उनका स्वागत करती हैं। वटो ब्रह्मचारियों स्वागतम ते, आपका स्वागत है।
उपविशितुम भवान, यहाँ पर बैठिए। तीसरा प्रश्न है शिवनिंदाम श्रुत्वा पार्वती किम वदत। शिव की निंदा सुनकर पार्वती ने क्या किया? शिवनिंदाम श्रुत्वा पार्वती ही क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनने के बाद पार्वती को गुस्सा आ जाता है। चौथा प्रश्न है वटुः कुशलम पृष्ट्वा कौतूहलेन अपृच्छत। वटु ने कुशलता पूछकर जिज्ञासा से पूछा कि तपस्वनी, हे तपस्वनी, किमर्थम कठिनम तपः समाचरसी, अर्थात यह कठिन तप आप किस लिए कर रही हैं? स्वाक्याम तनुम च मलिनम करोषि, और अपनी काया को मलिन क्यों कर रही हैं? अब पांचवा प्रश्न है शिवः पार्वत्याः मार्गम अवरुध्य किम वदत। शिव ने पार्वती का मार्ग रोककर उनसे क्या कहा? शिवः वटो रूपम परित्यज्य। शिव ने ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर तस्या मार्गम अवरुद्धस्य अवदत, और उनका मार्ग अर्थात पार्वती का मार्ग रोक कर उनसे कहा, हे पार्वती, प्रीतोस्मि त्वा तपोभि इति, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 6, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? पार्वती तपस्यार्थम वनमगच्छत, वन में चली गई। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, पाठात समानार्थकान शब्दान चित्वा लिखत, अर्थात पाठ से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। पहला है वने, वने का समानार्थक शब्द है तपोवनम। इसके बाद है अगला अमंगलम, अमंगलम किसे कहा गया? अशिव। तीसरा है शरीरम, तनुम, तन, निजाम, अपना। पांचवा है तव्यक्तवा, करना। छठा है अवलोक्य, देखना। मृदु, मीठा। वासम, कपड़ा। कथित्वा, कहकर। और दुष्करम, कठिन। अगला प्रश्न है डे, वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है गज चर्म, गज चर्म, यस्य वसनम गज चर्म, उसका वस्त्र गज चर्म है, अर्थात हाथी की खाल। जननी, पार्वत्याः कोमल तनुम दृष्ट्वा जननी अदिशत, पार्वती के कोमल शरीर को देखकर उनकी माँ ने कहा। शीतात, कैलाश पर्वतस्य अति शीतात अस्ति, कैलाश पर्वत पर बहुत ही ठंडक है। अवरुध्य, शिवः वटो रूपम परित्यज्य तस्या मार्गम अवरुध्य, शिव ने जब ब्रह्मचारी का रूप त्यागा तब उन्होंने पार्वती का मार्ग रोका। पांचवा है परिजनः, यस्य परिजनश्च भूतगणः, उनके परिजन भूतगण हैं। इसके बाद है प्रश्न च, धातु लकार पुरुष वचनानि च लिखत, अर्थात धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए, और यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।